अपने साइज़ के लिए ब्लाउज़ बनाना तो काफ़ी इजी होता है, लेकिन जब अलग अलग साइज़ में काम करना पड़ता है तो आपको प्रॉब्लम आती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ ब्लाउज़ का परफेक्ट फर्मा बनाना। ये आप किसी भी साइज़ के लिए बना पाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको 36 साइज़ के नियर बना करके दिखाऊंगी। तो मैत्री बुटीक की इस क्लास में आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसी भी ब्लाउज़ को बैक वाले पार्ट से। हम लेंथ भी बैक वाले पार्ट से ही लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आज कटिंग करेंगे। सारे मेजरमेंट आप देखिए, शोल्डर है 14.5, आर्महोल है हमारे यहाँ पर 17 इंच। हमने चेस्ट के दो मेजरमेंट चाहिए, अपर चेस्ट और मेन चेस्ट। अपर है 35 और मेन चेस्ट है 37। कमर है हमारी 31। गले की बात करें तो बैक का गला है 9 इंच का, फ्रंट का गला है 6 इंच का। सबसे पहले शुरुआत होती है हमारी शोल्डर से। तो देखिए, शोल्डर 14.5 इंच है, बैक का गला हमारा 9 इंच का है। तो यहाँ पर आपको बैक जो शोल्डर आप लेंगे बैक नेक के अकॉर्डिंग लेंगे, तो 14 में से आपको कम कर देना है यहाँ पर 2.5 इंच, करीबन 12 आ जाएगा, यानी कि 6 इंच से हमें शोल्डर लेना है। इस टिप के अकॉर्डिंग आप 2.5 से 3 इंच अपने शोल्डर में से माइनस करके मार्किंग करेंगे। साथ में लेंथ का निशान भी दे देंगे। यहाँ पर हम साइड से हम पेपर को स्ट्रेट कर रहे हैं जस्ट अभी। लेंथ हमारी 14 इंच की तैयार है, तो हम 1.25 इंच यानी कि 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमारा 15.25 हो गया है। यहाँ मार्किंग कर देंगे। बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, सारे स्टेप्स आपकी फिटिंग बहुत परफेक्ट आएगी इस तरीके से। 6 इंच पे हमने शोल्डर किया। अब हम यहाँ आर्म होल ले रहे हैं, एक बार चेक करेंगे 6.25, यानी कि जो शोल्डर आपने लिया है उसी के नियर बाई आपका आर्म होल भी सेट हो जाएगा। अभी यहाँ से भी हम 6 इंच पे निशान दे देंगे, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ 2 इंच लेंगे सब साइज में, 1/2 इंच करीबन डाउन कर देंगे शोल्डर को। इसके बाद चेस्ट का निशान लेंगे। अपर चेस्ट 35 है, हम यहाँ पे 35 से 36 से 1 इंच का लूजिंग ऐड किया है। गला हमारा सिर्फ 9 इंच का है, ज़्यादा डीप होगा तो हमें लूजिंग ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट लेना है। अब यहाँ पर आर्म होल शेपर से हम शेप ड्रॉ कर देंगे। कॉर्नर से यहाँ पर आप 1.5 इंच ले सकते हैं। अगर आपको शेप इस तरीके से डालनी है तो कॉर्नर से 1.5 इंच आप यहाँ से ले सकते हैं। ज़्यादा डीप गला है तो आपका 1.25 इंच तक भी ये जा सकता है। नेक्स्ट हमारी जो मार्किंग आएगी कमर के लिए, 31 इंच का कमर है, इसमें कोई लूजिंग नहीं आएगी। 1 इंच डार्ट के लिए लगेगा एक्स्ट्रा और 2 इंच हमारा मार्जिन के लिए रहेगा। अब इन पॉइंट्स को आपको मैच कर देना है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे, प्लेट का निशान देंगे, करीबन 4 इंच पे आप दे सकते हैं। वैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बस्ट डिवाइड बाय 10 होता है, तो 37 था तो 3.7 यानी कि 4.25 इंच पे निशान आप दे सकते हैं। लंबाई में 5 इंच रखेंगे सब साइज़ के लिए। और यहाँ पर एक स्ट्रेट डार्ट आपको बना देनी है। दोनों तरफ से जो डार्ट की चौड़ाई रहेगी आधा इंच रहेगी, इसलिए हमने 1 इंच पहले से ही फैब्रिक को एक्स्ट्रा ले लिया था। अब यहाँ से 1/2 इंच आपको अप कर देना है, जो डार्ट आपने लगाई थी वहाँ तक। इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अगर आपको नेक जो है पट्टी वाला बनाना है तो इसी में आप नेक कटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज हम जो नेक बनाते हैं पेस्टिंग या फ्यूजिंग पे बनाते तो हमारा बाद में ही बनता है। यहाँ पर देखिए, जो आर्म होल वाला कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा आपको क्लियर कर दें कि आर्म होल हमें जो बॉडी पर हमारा आर्म होल होता है उससे आपको कम करके सेट करना। अगर आप बैक से सेट कर रहे हैं, हमारा 17 था तो मैंने 16 सेट किया है, यानी कि आर्म होल -1 करके उसका हाफ हमें यहाँ पे सेट करना है। अब साइड से इसको कट कर देंगे और ये वाला डार्ट तक हम इस तरीके से पूरा कट कर देंगे। तो बैक वाला फर्मा हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है। आप इसको ले करके कहीं पर भी आप मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो गया। अगर आपको बैक में खुला रखना है, हुक लगाना है, तो आधा इंच आप साइड में एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अदरवाइज बंद रखना है तो इसको एज इट इज़ रख के काट देना है। गले की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 3 इंच पे। गले का डीप मान लीजिए 9 इंच का रखना, तो 9.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे। आप जितना भी गला चाहे यहाँ पे रख सकते हैं। नीचे से गले को हमेशा ब्रॉड रखिएगा
देखिए ऊपर से हमने 3 इंच लिया था, तो नीचे से 3.5 से 4 इंच आप आराम से ले सकते हो, ताकि हमारी शेप जो है ब्रॉड आए नीचे से। अब यहाँ पर आप इस तरीके से राउंड शेप बना सकते हैं। अगर आप गला पट्टी वाला बनाते हैं, पट्टी लगा के लगाते हैं, तो इस तरह से कटिंग करें, अदरवाइज आप गले की कटिंग ना करें। ब्लाउज़ की फिटिंग आपकी परफेक्ट आएगी। मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बताऊंगी, वो आप फॉलो ज़रूर करिएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट था हमारे यहाँ अपर चेस्ट में लूजिंग का। तो देखिए जितना डीप गला होगा उसी के हिसाब से आपको लूजिंग डालनी है, तो फिटिंग आपकी परफेक्ट आएगी। आगे झुकने पर आपका जो नेक है वो बहुत नीचे नहीं गिरेगा, यानी कि हमारा चेस्ट एरिया शो नहीं होगा। यहाँ पर हमें कट लगाने होते हैं। अगर आप फर्मा बना रहे हो तो यहाँ पर आपको कट देना होता है, ताकि हम मार्किंग कर सके इसी पे रख के डायरेक्ट। अब हम करते हैं इसके फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग। कोई भी आगे का पैटर्न हो, हम बैक पार्ट इस तरह से सेम ही कट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा फ्रंट पार्ट के लिए देखिए, हम दूसरे वाला पेपर लेंगे। यहाँ पर हमने बैक पार्ट को रखेंगे। फोटक ब्लाउज है, फ्रंट से ओपन रहेगा, तो हमें सबसे पहले आगे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना है। बाकी का हम एज इट इज़ यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। एक बार यहाँ से भी आपको 1/2 इंच छोड़ देना है, और बंद साइड से भी, यहाँ आगे से भी आपको 1/2 इंच छोड़ देना है। ये हमारा हुकाई पट्टी के लिए है 1/2 इंच। यहाँ पर पहले हमें साइड का छोड़ना था, इसके बाद यहाँ पर भी 1/2 इंच छूटेगा। हमारा दोनों तरफ 1/2 इंच जाएगा, एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। यहाँ पर ये मार्किंग आप बाद में देखेंगे कहाँ कहाँ से एक्स्ट्रा जाता है। साथ में लेंथ में हमारा 0.75 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। ये हो गया हमारा 1/4 इंच। आधा से 1/4 इंच आप यहाँ पर एक्स्ट्रा ले सकते हैं। साइड से भी एक्स्ट्रा जाएगा, वो आप कटिंग के दौरान सीखेंगे। देखिए यहाँ से भी आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। अभी कटिंग नहीं करना है, ये बाद में थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, तो पहले आपको सिर्फ मार्किंग करना है। ये आधा इंच हमारा हुकाई पट्टी के लिए हो गया है। अब सबसे पहले हम बस्ट पॉइंट का निशान देंगे। चेस्ट डिवाइड बाय 4 करके भी आप बस्ट पॉइंट ले सकते हैं। ये हमने 10 पे ले लिया, जो बॉडी पर था उतना ही लिया है। किसी का बस्ट पॉइंट ज़्यादा नीचे है, 12 इंच है, 13 इंच है, तो आप 11.5 तक मैक्सिमम ले सकते हैं। अब चेस्ट डिवाइड बाय 10 करके हम डार्ट की मार्किंग करेंगे 3.75 इंच पे। लेंथ में लेंगे यहाँ पर 4.5 इंच का। सब साइज़ के लिए आप 4.5 इंच का ले सकते हैं। ब्लाउज़ की लंबाई कम है तो आप इसको 4 इंच का भी ले सकते हैं। अब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए यहाँ पर एक डार्ट हम यहाँ पे 2.5 इंच पे निकालेंगे, 2.25 इंच का गैप रखेंगे, और ये हो गई हमारी सेकंड डार्ट। यहाँ से 1.25 इंच नीचे आएंगे बस्ट लाइन से, 2.25 इंच का गैप रखेंगे। ये मार्किंग हो गई। आर्म होल वाले डार्ट निकालेंगे, आर्म होल के क्रॉस वाले पॉइंट से जाएगी। ये बस्ट पॉइंट है। दोनों को मिलाते हुए इस तरह से स्केल को रखना है और यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। ये हमारी हो जाएगी 3.5 से 4 इंच की, आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। यहाँ से 1/2 इंच से भी कम जाएगी ये दोनों डार्ट, ये वाले आप 1/2 इंच ले सकते हैं। इस तरीके से 1/2 इंच हो जाएगा। दोनों तरफ से 1-1 इंच का ये डार्ट निकाल दीजिए। इस डार्ट की शेप थोड़ा सा राउंड में रखिएगा, जैसे प्रिंस कट में होती है, तो आपकी जो शेप है बहुत अच्छे से आम पर आएगी। सारे डार्ट की मार्किंग हो गई है। जो नीचे वाला डार्ट हमने दिया है वो 0.75 इंच से स्टार्ट हो जाएगा चौड़ाई में, और 1.25 से 1.5 इंच तक भी जाएगा साइज़ के अकॉर्डिंग। सबसे पहले अब क्या करना है, इस डार्ट को इस तरीके से फोल्ड कर देना है, तो आर्म होल की थोड़ा शिफ्टिंग होगी हमारे नीचे की तरफ, इसलिए हम इसको पहले से ही यहाँ पर पिन लगा करके सेट कर रहे हैं। इससे हमारा ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। साथ में जो ये साइड वाला डार्ट है इसको भी निकाल देंगे। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन टेलरिंग सीखना चाहते हैं हमारे साथ, कि आपको परफेक्टली गाइडेंस मिले, डेली आपके डाउट क्लियर हों, आपको नोट्स मिले सभी टॉपिक्स के,
आप तो पूरा बुटीक कोर्स कर सकते हैं, जिसमें डिज़ाइनर कोर्स भी शामिल है, बुटीक कोर्स भी शामिल है, और घर बैठे ऑनलाइन क्लास देखकर आप अपनी स्टिचिंग के मेथड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपना चाहे तो खुद का बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं। तो नीचे आपको नंबर दिया है स्क्रीन पे, आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर मैत्री बुटीक ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अब देखिए बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर रखना है। अब ये हमारा नया आर्म होल आ गया है, तो ये है हमारा एग्जैक्ट आर्म होल जो हमें लेना है। थोड़ा नीचे से बढ़ जाएगा क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा आर्म होल नीचे को खिसक गया है, तो नीचे से अब आपको हल्का सा ज़्यादा लेना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से शिफ्टिंग हुई है आर्म होल की। अब इसको हम चाहे तो कट कर सकते हैं, लेकिन दोनों डार्ट बनाने के बाद हम इसको कट कर रहे हैं। तो इस साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। आप इस मेथड को ज़रूर ट्राई करें, कटिंग मेथड को बिल्कुल फिक्स कटिंग करी है। अब एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें लेने की नीड नहीं है आपको। ये हो जाएगा हमारा नीचे से कटिंग, साइड से भी एक्स्ट्रा था इसको भी काट देंगे। अब इसमें बहुत सारे डाउट है लोगों के कि आपका साइज़ दूसरा है तो क्या बदलाव करने होंगे। तो देखिए साइज़ के हिसाब से हमें काफ़ी बदलाव करने होते हैं, शोल्डर में, आर्म होल में, डार्ट्स में, किस साइज़ में कितनी डार्ट ली जाए, बस्ट पॉइंट कितने पे लिया जाए। तो ये सब डाउट आपके हैं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए अपना साइज़, और उससे रिलेटेड जो भी आपका डाउट हो हमें कमेंट कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब दें जल्दी से जल्दी। यहाँ पर सब पे नोचेस लगा देने हैं, और ये हम पैटर्न बना रहे हैं तो हमें अंदर वाले जो डार्ट्स की मार्किंग हुई है वहाँ पर भी छोटा छोटा कट लगाना पड़ेगा, ताकि इसी फर्मे को रख के हम कटिंग कर सकें। अब देखिए अगर आपको फर्मा बनाना आता है तो आप खुद से बनाना सीख सकते हैं इस तरीके से, और आपकी कटिंग ईजी हो जाएगी। वही हम परचेज़ करते हैं तो काफ़ी हैवी कॉस्ट हमें देना पड़ता है, और कुछ साइज़ ही हमें मिलते हैं। तो कोशिश करें आप इस तरीके से काम करें कि आप खुद से ही फर्मा बना लें किसी भी साइज़ के लिए, और आप फिर जब भी आपके पास ब्लाउज़ बनना आए तो फटाफट बस फर्मे को रखना है और आपको कटिंग कर लेनी है। तो ये वीडियो में आपका कोई भी डाउट है तो मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करें। साथ में कोई जानकारी चाहिए तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। मैत्री बुटीक ऐप डाउनलोड करके आप प्रीमियम क्लासेस भी ले सकते हैं, जहां पर आपको घर बैठे परफेक्ट बुटीक का कोर्स करवाया जाएगा। फ्रंट गले की कटिंग भी आप चाहे कर सकते हैं, अगर आप पट्टी वाला बनाते हैं, अगर आप फ्यूजिंग का बनाते हैं या पेपर पेस्टिंग का तो आप बाद में बनाएंगे। स्लीव्स की कटिंग चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा। बेसिक मेरा फर्मा बनाने का था वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपका कोई भी बाकी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पैटर्न का सीखना है मुझे आप बताइएगा, जिसमें आपका बेल्ट हो सकता है, प्रिंसेस कट, सब्बे साजी, आपका कटोरी ब्लाउज हो सकता है, साथ में मधुबाला हो सकता है। कोई भी पैटर्न आपको चाहिए तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिएगा, साथ में बताइएगा ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, एंड अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।